हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जब धार्मिक मान्यताओं को साबित करने की बात आती है तो एक आम आदमी से लेकर फेमस रिलीजियस प्रीचर्स तक हर किस्म की चालबाजी का उपयोग करते हुए देखे जा सकते हैं। वो शूडो साइंस का सहारा लेते हैं, वो ऐतिहासिक तथ्यों में हेरफेर करते हैं, यहाँ तक कि वो उन धार्मिक ग्रंथों जिनमें कि वो आस्था रखते हैं उनके अर्थों को भी तोड़ने मरोड़ने से पीछे नहीं हटते। इसके साथ ही कई बार वो अज्ञात चीज़ों जैसे नेचर के अननोन फिनोमिना यानी नेचर के कुछ ऐसी चीज़ें जिनको कि अभी तक साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिनको कि अभी हम समझ नहीं पाए हैं, उनकी वो मनमानी व्याख्या करके उसको अपनी रिलीजियस थ्योरी के पक्ष में एज ए सपोर्टिंग एविडेंस यूज करते हैं। कई बार वो ऐसी चीज़ों के ओरिजिन को भी ईश्वर से जोड़ देते हैं जिनके ओरिजिन की तह तक पहुंचना बेहद मुश्किल है, जैसे कि भाषा कहाँ से आई, संस्कृति कहाँ से आई, न्याय की अवधारणा कहाँ से आई, नैतिकता कहाँ से आई। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सब का संबंध मानव इतिहास से है और मानव इतिहास एक बहुत ही लंबे कालखंड में फैला हुआ है और जिसका बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा हमारी जांच के लिए उपलब्ध है। तो यहाँ पर वो बड़ी आसानी से इन सब चीज़ों के सोर्स के रूप में ईश्वर को स्थापित कर देते हैं। तो आज मैं कुछ इसी किस्म की चालबाजी का पर्दाफाश करने जा रहा हूँ। आज इस वीडियो में हम फेमस इस्लामिक प्रीचर जाकिर नाइक की एक वीडियो का विश्लेषण करेंगे जिसमें वो नैतिकता और न्याय के लिए ईश्वर को जरूरी बता रहे हैं और इसके जरिए हेवन एंड हेल की थ्योरी को भी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। यहां मैं जाकिर नाइक के जिस वीडियो की बात कर रहा हूं वो एक पुराना वीडियो है जो कि YouTube समेत बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। अगर आप जाकिर नाइक प्रूविंग हेवन एंड हेल करके सर्च करेंगे तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर एक व्यक्ति जाकिर नाइक से सवाल करता है कि क्या वो हेवन एंड हेल के अस्तित्व को साबित कर सकते हैं। तो इसके जवाब में जाकिर नाइक उससे पूछते हैं कि क्या वो अच्छाई में विश्वास रखते हैं। वो कहते हैं कि सपोज कीजिए कि मैं एक बुरा इंसान हूँ, तो आप मुझे कैसे साबित करेंगे कि मुझे अच्छे काम करने चाहिए। सपोज कीजिए कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, सारी सरकारें और सरकारी नुमाइंदे मेरी जेब में हैं, तो फिर आप मुझे कैसे साबित करेंगे कि किसी को लूटना बुरा है। क्योंकि मेरे लिहाज से तो लूटना अच्छा है, क्योंकि लूट के पैसे से मैं मज़े कर सकता हूँ, अपनी ज़रूरत की चीज़ों में उस पैसे को खर्च कर सकता हूँ। तो लूटना मेरे लिए बुरा कैसे हुआ। दुनिया अगर मुझे बुरा समझती है तो समझती रहे, सरकार का मुझे डर है नहीं क्योंकि वो सब मेरी पॉकेट में है। तो फिर आप मुझे कैसे साबित करेंगे कि लूटना बुरा है। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसको कैसे समझाया जाए कि किसी को लूटना बुरा है। I am asking you a question. Logically, I suppose happen to be the biggest mafia. Hypothetically, I am a big robber. You prove to me logically and scientifically. I am a very logical person. I am a scientific person. I am a logical person and scientific person. You prove to me why robbing is bad for me and I will stop robbing. तो इसका कोई भी संतोषजनक जवाब वो व्यक्ति नहीं दे पाता और बाद में जाकिर नाइक कहते हैं कि इसीलिए हमें अच्छाई और बुराई को डिफाइन करने के लिए ईश्वर की जरूरत है। बिना ईश्वर के हम अच्छाई और बुराई को डिफाइन कर ही नहीं सकते। Therefore, what is good, what is right, you require a creator to tell you. देखा जाए तो यहाँ पर लॉजिक को काफी अच्छे से डिजाइन किया गया है और सुनने में काफी कन्विंसिंग लगता है और एक आम आदमी को तो बड़ी ही आसानी से स्पीचलेस कर सकता है। लेकिन यहाँ सबसे पहले तो समझने वाली चीज एक है कि एक ट्रिक जिसका कि इस्तेमाल अक्सर डिबेट में किया जाता है और वो ये कि आप अपने अपोनेंट की तरफ यानी अपने विरोधी की तरफ कोई ऐसा सवाल उछाल दो जिसका कि जवाब बेहद लंबा और कॉम्प्लिकेटेड हो। बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जो कि सवाल तो बहुत छोटे से होते हैं लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन यानी उसका जवाब जो है वो बहुत ही लंबा और कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे कि एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि यदि बंदरों से इंसान विकसित हुए तो फिर आज कोई बंदर इंसान क्यों नहीं बनता। और एक और सवाल पूछा जाता है कि बिना ईश्वर के ये ब्रह्मांड इतना व्यवस्थित ढंग से कैसे चल रहा है। अब देखा जाए तो ये दोनों जो सवाल हैं एक एक लाइन के सवाल हैं, लेकिन इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही लंबा है और कॉम्प्लिकेटेड है जो कि हर किसी को समझाया भी नहीं जा सकता। जैसे ये बंदर और इंसान वाली जो बात है, इसको समझाने के लिए अगर आप किसी आम व्यक्ति को ये समझाना चाहते हैं तो आपको उसको पूरी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन समझानी पड़ेगी। उसके बिना इसको समझाए उसको इसका जवाब समझ ही नहीं आएगा, उसका एक्सप्लेनेशन समझ ही नहीं आएगा। इसी तरह जो ब्रह्मांड वाला सवाल है उसको समझाने के लिए आपको उसको पूरी फिजिक्स समझानी पड़ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये एक क्रमबद्ध अध्ययन मांगती हैं, एक सिस्टमेटिक स्टडी मांगती हैं। अगर किसी व्यक्ति का इस फील्ड में सिस्टमेटिक स्टडी नहीं है तो फिर उसको ये सब चीज़ें समझाना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ इस वीडियो में भी जो सवाल उठाया जा रहा है, देखा जाए तो वो सवाल तो बड़ा छोटा सा है। सवाल वो ये है कि बिना गॉड के अच्छाई और बुराई को कैसे डिफाइन करेंगे। तो इस सवाल तो बड़ा छोटा सा है लेकिन इसका जो जवाब है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही लंबा है
और कई मायनों में हमारी मान्यताओं और पूर्वाग्रहों को झकझोरने वाला है। मोरालिटी यानी क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसका संबंध मानव समाज के काम करने के तरीके से है। देखिए, जहाँ कहीं भी कोई ग्रुप होगा, कोई समूह होगा, वहाँ पर आपको उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसको अच्छे ढंग से मेंटेन रखने के लिए कुछ ना कुछ नियम निर्धारित करने ही पड़ेंगे, कुछ ना कुछ डूज एंड डोंट बनाने ही पड़ेंगे। और ये जो चीज़ है आप हर जगह देख सकते हैं। आप खेल में देख सकते हैं, खेलों में भी कुछ नियम होते हैं, घर के कुछ नियम होते हैं, ऑफिसेज के कुछ नियम होते हैं। और ये जो सारे नियम हैं ये कहीं आसमान से नहीं उतरते, ये सारे नियम हम खुद ही बनाते हैं। जिस तरह किसी खेल के नियम हैं, जिस तरह घर में रहने के कुछ नियम हैं, जिस तरह ऑफिस में काम करने के कुछ नियम हैं, इसी तरह मानव समाज में रहने के भी कुछ नियम हैं। और जिस तरह की हमने खेल के नियम बनाए हैं, घर में रहने के नियम बनाए हैं, ऑफिस के रूल बनाए हैं, उसी तरह ये जो मानव समाज में रहने के जो नियम हैं, जिनको हम मोरालिटी कहते हैं, इनको भी हमने ही बनाया है। ये कहीं आसमान से नहीं टपके हैं। और समाज में रहने के नियम यानी जिनको हम मोरालिटी कहते हैं, ये किस तरह से वजूद में आते हैं, इसको मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। जिस तरह बाकी सभी रूल हमने ही बनाए हैं, चाहे घर के, ऑफिस के, खेल के, उसी तरह जो मोरालिटी के जो नियम हैं ये भी हमने ही बनाए हैं। अब जैसे ऑफिस में जाने का एक तय समय है, अगर उस तय समय पर आप नहीं पहुंचते हैं तो कुछ ना कुछ आपको पेनल्टी लगती है या आपकी सैलरी कट जाती है। तो ये जो नियम है ये कहीं किसी गॉड ने नहीं भेजा हुआ है, ये किसी धार्मिक किताब में नहीं लिखा हुआ है, ये हमने ही बनाया है। जिस तरह ऑफिस को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए हमने कुछ रूल्स बनाए हैं, उसी तरह समाज को, मानव समाज को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए भी हमने कुछ रूल्स बनाए हैं। और ये सारे नियम समाज को केंद्र में रखकर बनाए गए हैं कि समाज के हित में क्या है। तो वो जो सवाल है कि क्या करना अच्छा है और क्या बुरा है, यानी अच्छाई और बुराई को हम कैसे डिफाइन करें, तो इसका जवाब ये है कि जो करना समाज के हित में है वो अच्छा है और जो करना समाज के हित में नहीं है वो बुरा है। तो किसी को लूटना गलत क्यों है? इसका जवाब है क्योंकि ये समाज के हित में नहीं है। हो सकता है वो किसी व्यक्ति के हित में हो, लेकिन वो समाज के हित में नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो नियम जो बनाए गए हैं, इनके सेंटर में समाज है। समाज के हित को ध्यान में रखकर ये नियम बनाए गए हैं, ना कि किसी व्यक्ति के हित को। यहाँ पर व्यक्तिगत हित से ज्यादा समाज का हित महत्वपूर्ण है। तो ये सवाल कि मैं नैतिक क्यों बनूं, इसका जवाब है क्योंकि ऐसा करना समाज के हित में है। लेकिन जाकिर नाइक जैसे चालाक प्रीचर इस सवाल में से समाज को हटाकर व्यक्ति को ले आते हैं और वो सवाल ही उल्टा पूछते हैं। वो पूछते हैं कि नैतिक बनना किसी व्यक्ति के हित में किस तरह से है। अब ये सवाल ही गलत है, क्योंकि जो नैतिकता के नियम हैं वो व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता में रखकर नहीं बनाए गए हैं। देखिए, जब भी हम किसी टीम में काम करते हैं तो वहाँ पर व्यक्तिगत हित जो है वो प्राथमिकता में नहीं होते, बल्कि कॉमन गोल्स होते हैं जो कि प्राथमिकता में होते हैं। और आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे आप किसी खेल की टीम में, किसी स्पोर्ट्स की टीम में देख लीजिए, या आप किसी ऑफिस की टीम में देख लीजिए, या किसी स्कूल की टीम में देख लीजिए, वहाँ पर व्यक्तिगत हित जो है वो सेकेंडरी हो जाते हैं और जो कॉमन गोल्स हैं वो हमारी प्राथमिकता में आ जाते हैं। तो जाकिर नाइक जब ये कहते हैं कि नैतिक बनने में मेरा व्यक्तिगत हित क्या है, तो ये कुछ इस तरह से है कि जैसे सपोज कीजिए कि आप कोई नई कार लेके आते हैं और आपका एक मित्र जो है उसको देखने के लिए आता है और वो कहता है कि यार कार तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या ये उड़ सकती है? आप कहेंगे नहीं, उड़ तो नहीं सकती। तो वो कहेगा कि यार फिर तो बेकार है, इतनी महंगी कार ली तुमने, उड़ भी नहीं सकती। अरे लेकिन उस कार को उड़ने के लिए बनाया ही नहीं गया ना। जिस तरह से मोरालिटी के जो नियम हैं वो व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए नहीं बनाए गए हैं, वो समाज के हितों को साधने के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पर व्यक्तिगत हित महत्वपूर्ण नहीं है। जिस चीज़ को जिस काम के लिए बनाया गया है उससे वही अपेक्षा रखनी चाहिए। जैसे कार को सड़क पर चलने के लिए बनाया है, उसको उससे उड़ने की अपेक्षा रखना बेवकूफ़ी है। हालांकि नैतिक बनना इनडायरेक्टली आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि समाज का एक पार्ट आप भी हैं। जैसे किसी कम्युनिटी पार्क या फिर अपने आस पड़ोस गली मोहल्ले की साफ सफाई या सौंदर्यीकरण में यदि आप योगदान करते हैं तो उसका फ़ायदा आपको भी मिलता है, क्योंकि आपका ही आस पड़ोस साफ सुथरा हो जाता है। इसी तरह आप अपने आसपास के कॉमन एरियाज़ को मेंटेन रखने के लिए, उनको अच्छे से व्यवस्थित रखने के लिए जो आप काम करते हैं उसका फ़ायदा भी आपको मिलता है इनडायरेक्टली। इसी तरह समाज में जब आप नैतिकता के नियमों का पालन करते हैं तो उसका भी फ़ायदा इनडायरेक्टली आपको मिलता है, क्योंकि आपको एक अच्छा बेहतर समाज मिलता है। लेकिन हर समाज में कुछ ना कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो कि अपने व्यक्तिगत हित को समाज के हित से बढ़कर समझते हैं और अपने व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए सामाजिक हितों को दरकिनार करने में देर नहीं लगाते। तो ऐसे लोगों से निपटने के लिए हमें कुछ नियमों को लागू करना पड़ता है जिनको तोड़ने पर दंड का प्रावधान हो। और ये नियम आप हर जगह देख सकते हैं। ये नियम ऑफिस में मौजूद हैं। आप ऑफिस के किसी रूल को तोड़ते हैं तो वहाँ पर उसके लिए आपको कोई ना कोई दंड है। आप खेल में किसी नियम को तोड़ते हैं, कई बार जो खिलाड़ी होते हैं वो अपने व्यक्तिगत हितों के लिए कुछ ऐसे गलत कामों को अपनाते हैं, जैसे कि डोपिंग
या फिर फिक्सिंग। तो इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए भी हमें कानून बनाना पड़ता है, उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है, दंड की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसी तरह जो समाज है, समाज में भी जो है जो नियम है, क्योंकि यहाँ पर हम एक सामाजिक हित लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर व्यक्तिगत हित महत्वपूर्ण नहीं है। तो लोगों को ये दिमाग में रहे कि जो हमारा जो गोल है वो सामाजिक हित है, व्यक्तिगत हित नहीं है। लोग इस गोल को लेकर चलें, इसके लिए हमें दंड की व्यवस्था करनी पड़ती है। पुराने समाजों में जबकि वहाँ पर कानून व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी जैसे कि आज के समाजों में है, तो वहाँ पर ईश्वर का भय दिखाकर भी लोगों को कानून के पालन के लिए मजबूर किया जाता था। जैसे बहुत सारे जो पुराने राजा थे वो अपने आप को किसी ना किसी ईश्वर का वंशज बताते थे, और उसका कारण यही था कि ताकि जो भी वो उनका जो बनाया हुआ नियम है उसको उनकी जनता ईश्वर का नियम मानकर उसका पालन करे। लेकिन ये चीज़ कभी भी बहुत ज़्यादा कारगर नहीं रही, क्योंकि हम देखते हैं जैसे जैसे समाज विकसित हुआ हमने कानून को ज़्यादा तहरीज दी। आज हम कानून के भय को ज़्यादा तहरीज देते हैं बजाय ईश्वर के भय के, और जिसका कि बड़ा सीधा सा कारण है क्योंकि कानून का जो भय है वो प्रत्यक्ष है, कानून का जो दंड है वो प्रत्यक्ष है, वो अभी यहीं पर है। लेकिन जो ईश्वर का जो दंड है वो पता नहीं, उसका तो किसी को भी नहीं पता कि वो दंड किसी को मिला भी कि नहीं मिला। यहाँ तक कि ईश्वर जैसी कोई चीज़ है भी या नहीं, ये भी किसी को नहीं पता। आज के आधुनिक समय में भी हमने बहुत सारे नियमों को बनाया है और लगातार बनाते रहते हैं, लेकिन इन नियमों के पालन के लिए हमने कहीं भी ईश्वर के दंड का कोई विकल्प नहीं रखा हुआ है। यहाँ पर जो भी है वो कानून का भय है। जैसे कि यातायात के नियम, यातायात के जो नियम हैं ये इनका उल्लेख किसी भी आपको ग्रंथ में नहीं मिलेगा। ये अभी जो हमने अभी की जो है व्यवस्था के अनुसार बनाए हैं, जो कि हम आधुनिक समाज की ज़रूरतों के हिसाब से बनाए हैं। तो यहाँ पर जो है यातायात के नियमों को तोड़ने पर कोई भी जो है ईश्वरी दंड का भय नहीं है। ऐसा नहीं है कि यदि कहीं किसी कानून में लिखा हुआ है कि अगर आप रेड लाइट जंप करते हैं तो आपके मरने के बाद ईश्वर आपको कोई दंड देने वाला है। वैसे ये बात भी सोचने पर मजबूर करती है कि वो ग्रंथ जो कि ऐसा दावा करते हैं कि वो ईश्वर का फाइनल संदेश है ह्यूमैनिटी के लिए, उन ग्रंथों के अंदर यातायात के नियम जैसे महत्वपूर्ण नियमों का कोई स्थान ही नहीं है, उसका कुछ अता पता ही नहीं है। वो नियम अब हमें बनाने पड़ रहे हैं, जबकि आज जो यातायात के नियम हैं वो कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं हमारे समाज में। आप देखिए, एक साल के अंदर लाखों लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, तो सोचिए ये कितना इंपॉर्टेंट था। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ को गॉड ने कैसे छोड़ दिया, जबकि बहुत सारी जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जिनका कोई आगे महत्व नहीं है, कोई रोल नहीं है, वो सब नियम वहाँ पर लिखे हुए हैं कि जो प्रॉफिट हैं उनकी वाइफ के, उनकी जो पत्नियां हैं उनके साथ किस तरह से बर्ताव करना है या अपनी नज़रें नीची रखनी है, इस तरह की बातें वहाँ पर हैं। लेकिन जो यातायात के इतने महत्वपूर्ण नियम हैं जो कि हमारे समाज को कितना कुछ दे सकते थे, उनका कोई जिक्र ही नहीं है। आगे अपनी वीडियो में वो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कि कुछ गलत काम करता है, कुछ अपराध करता है, और अपराध करने के बाद उसे कोई दंड नहीं मिल पाता, यानी कानून उसे पकड़ नहीं पाता, कोई दंड नहीं दे पाता, तो फिर न्याय कैसे होगा, क्योंकि वो व्यक्ति तो दंड पाने से बच गया। तो देखिए, न्याय की जो अवधारणा है वो भी कोई दैवीय अवधारणा नहीं है, ये अवधारणा भी जो है इंसानों ने ही बनाई है, और जिसके बनाने का पर्पज़ है कि गलत काम करने वाले, यानी जो भी सामाजिक नियमों को तोड़ता है, उसको दंड दिया जा सके ताकि बाकी लोगों को सबक मिले और वो उस गलत काम को ना करें। लोगों को ये संतुष्टि मिल सके कि भाई यदि किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम किया तो उसका दंड उसको मिला। लेकिन सभी व्यवस्थाओं की तरह ये जो न्याय की जो व्यवस्था है ये भी जो है 100% एफिशिएंट नहीं है। हमेशा यहाँ पर कभी ना कभी ऐसा जरूर होता है कि जबकि कुछ लोग इस व्यवस्था से छूट जाते हैं या फिर ये व्यवस्था उनको दंड देने में चूक जाती है। लेकिन ऐसे लोग जो कि दंड पाने से छूट जाते हैं, ऐसे लोगों को दंड देने के लिए हम बजाय किसी काल्पनिक ईश्वर या हेवन एंड हेल की कल्पना कर लें, इसके बजाय बेहतर ये होगा कि हम अपनी कानून व्यवस्था को और अच्छा, बेहतर, चुस्त बनाएं ताकि ऐसे लोग छूट ना सकें। और ये काम हमको ही करना होगा, ये काम कोई ईश्वर नहीं करने वाला है, क्योंकि ईश्वर की जो बनाई दुनिया है, यदि आप सोचते हैं कि इस दुनिया को ईश्वर ने बनाया है तो यहाँ पर आपको न्याय जैसी चीज़ कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन इंसानी समाज में भी जो न्याय की अवधारणा है वो ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन पर ही लागू होती है। यानी अगर मैं किसी इंसान को लूटता हूँ या फिर मैं किसी इंसान को मारता हूँ तो ये इमोरल है और इसके लिए दंड है। लेकिन यदि मैं किसी पशु को लूटता हूँ या उसको मारता हूँ तो ये मोरल नहीं है। यदि आप गौर करेंगे तो हम हर दिन करोड़ों पशुओं को लूटते हैं, कुछ को ऊन के लिए, कुछ को उनकी खाल के लिए, कुछ को उनके मांस के लिए, कुछ को उनके दूध के लिए, कुछ को शहद के लिए। हम ये सब चीज़ें हम उनसे परमिशन लेकर नहीं कर रहे। भाई चोरी का फंडा क्या है? चोरी का सीधा फंडा है कि यदि आप किसी की बिना इजाज़त के उसकी किसी चीज़ को ले लेते हैं, उससे छीन लेते हैं, तो ये चोरी है, यही लूटना है। तो हम तो हर दिन लूट ही रहे हैं पशुओं को। लेकिन ये तो किसी भी डिक्शनरी में, ये तो किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा कि ये अनैतिक है।
हम हर दिन अपनी भूख के लिए करोड़ों जानवरों को मार देते हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों पर गौर करेंगे तो ये समझना आपके लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं होगा कि जो जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल मानव समाज पर लागू होता है, और मानव समाज पर इसलिए लागू होता है क्योंकि हमने मानव समाज पर इसको लागू किया है। आगे इसी वीडियो में कहते हैं कि जो हमारा जस्टिस सिस्टम है वो पूरी तरह से न्याय नहीं कर सकता क्योंकि उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसने कि हजारों लोगों का कत्ल किया है, तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या पनिशमेंट दे सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि आप उसको मृत्यु दंड दे सकते हैं, लेकिन वो तो इक्वल टू 1 मर्डर हुआ। तो जाकिर नाइक का यहाँ पर कहना है कि इसीलिए जो ईश्वर है उसकी ज़रूरत है, क्योंकि वही जो है फाइनल जस्टिस कर सकता है। जैसे कि हिटलर ने लाखों यहूदियों को गैस चैम्बर में मार दिया, तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या सज़ा दी जा सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि आप उसको गैस चैम्बर में मार दें, लेकिन ये तो फिर इक्वल टू 1 मर्डर हुआ। बाकी की सज़ा आप उसको कैसे देंगे? I am asking you a question. Hitler. History tells us Hitler incinerated 6 million Jews. How many Jews? 6 million. 6 million. Suppose the law catches Hitler. What punishment can you give Hitler so that you can compensate for? He has burnt 6 million Jews alive. Can you give him any punishment? So maximum you can do is burn him alive. But that will be equal to 1 out of 6 million. What about the remaining 5 million? 999,999 people. What about that? What justice is your law going to do? तो देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि किसी भी न्यायिक व्यवस्था का जो गोल होता है वो ये होता है कि समाज में पीस एंड हार्मनी मेंटेन रहे। उसका गोल ये नहीं होता कि जो भी उसने अपराध किया है उसके इक्वल टू उसको दंड दिया जाए, किसी व्यक्ति के अपराध के समान ही उसको दंड मिले। ये जो हमारी जो सोच निकल के आती है ये हमारी भावनाओं की उपज है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति ने जो इतना जघन्य अपराध किया है तो उसके इक्वल टू ही उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन कानून इस तरह से नहीं सोचता। कानून का जो मुख्य पर्पज है वो ये है कि इस तरह की घटनाओं को होने से रोकना। कानून का काम लोगों की भावनाओं को संतुष्ट करना नहीं है। कानून का काम है कि सामाजिक व्यवस्था जो है वो बनी रहे, वो भंग ना हो, अराजकता ना फैले, और इसके लिए प्रत्यक्ष दंड सबसे बेहतर है, बजाय इसके कि हम कोई ईश्वरीय दंड की कल्पना बोल लें। क्योंकि धर्म ग्रंथों में जहां पर ईश्वरीय दंड के बारे में लिखा हुआ है वहीं पर उस ईश्वरीय दंड से मुक्त होने के उपाय भी लिखे हुए हैं। और यही कारण है कि जितने भी अपराधी होते हैं, जितने भी जो बड़े बड़े माफिया होते हैं, ये बहुत बड़े ईश्वर भक्त होते हैं। आप बड़ी ही आसानी से गॉड टैक्स भरकर इन दंडों से मुक्त हो सकते हैं। ये व्यवस्था भी धर्म ग्रंथों के अंदर मौजूद है। और यही कारण है कि जितने भी जो समाज में ऐसे लोग होते हैं जो कि गलत कामों से पैसा कमाते हैं, वो आपको बड़े बड़े धार्मिक आयोजन करते हुए देखे जा सकते हैं। वो बहुत बड़ी बड़ी धार्मिक संस्थाओं को दान देते हैं, चंदा देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि ईश्वरीय दंड से किसी तरह से बचा जा सके। धर्म ग्रंथों में तो लिखा है कि ईश्वर बड़ा दयालु है। यदि आप अपने गुनाहों से तौबा कर लें तो वो आपके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। लेकिन मुझे यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आती कि यदि आपको लगता है कि इस ब्रह्मांड को ईश्वर ने बनाया है और वही इसकी व्यवस्था को चला रहा है, तो फिर जो अपराध करता है उसका दंड उसको कैसे मिलता है, या वो इन सब से फ्री है? क्योंकि देखने में आता है कि जो बहुत सारी जो जीव प्रजातियाँ हैं धरती पर जो कि किसी समय मौजूद थीं, उनका अब कोई भी लेश मात्र नहीं बचा है। बहुत बड़ी बड़ी कैस्ट्रॉफी, यानी जिनको कहते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा महाविनाश जो है इस धरती ने झेला है, जिसमें कि बहुत सारी जो प्रजातियां थी पूरी तरह से साफ हो गई। जैसे डायनासोर्स जो थे वो किसी समय इस धरती पर आबाद थे और जो कि एक प्राकृतिक आपदा के कारण इस धरती से पूरी तरह से साफ हो गए। तो जो इतने सारे लोगों को जो मारा वो गॉड नहीं मारा। तो इतने सारे जीवों की जो हत्या हुई है, क्या उसके लिए गॉड अपराधी नहीं है? आखिर कोई बच्चा जो कि विकलांग पैदा होता है, अंधा पैदा होता है, बहरा पैदा होता है, आखिर उसका क्या अपराध है? उसे किस चीज़ की सज़ा मिल रही है? वो तो अभी दुनिया में आया ही है। बहुत सारे बच्चे अपने साथ बीमारी लेकर पैदा होते हैं और जिससे लड़ते लड़ते वो एक छोटी आयु में ही मर जाते हैं। तो आखिर इनका क्या कसूर है? इन्हें किस बात की सज़ा मिल रही है? सच कहूँ तो इन बातों का कोई भी संतोषजनक जवाब किसी भी धार्मिक व्यक्ति के पास नहीं है। लेकिन अगर हम इस दुनिया पर गौर करें तो हमें समझ आता है कि ये दुनिया ऐसी ही है। यदि आप मानव समाज से निकलकर जंगलों की तरफ जाएं तो जंगलों में आप देखेंगे वहाँ पर हर जीव अपने जीवन के लिए कितना संघर्ष कर रहा है। उसे नहीं पता कि आज वो जिंदा है तो कल जिंदा रहेगा भी कि नहीं। बहुत सारे जानवर हर दिन किसी ना किसी शिकारी द्वारा शिकार कर लिए जाते हैं और जिनका कि कोई भी कसूर नहीं होता। तो फिर वहाँ पर आप ईश्वरीय न्याय की अवधारणा को किस तरह फिट करेंगे? सच तो ये है, आज जिस बेहतर समाज में हम रह रहे हैं, जहाँ पर कि हमारे सर पर 24 घंटे कोई मौत की तलवार नहीं लटकी होती, हम शांति से अपना जीवन गुजार पाते हैं। इस सब को अचीव करने में मानव समाजों को बहुत समय और मेहनत लगी है। ये हमारे हजारों लाखों पूर्वजों के संघर्ष और बलिदान का परिणाम है, और जो कि ईश्वर की देन तो कतई नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने जो दुनिया बनाई थी
उसका दर्शन यदि आपको करना है तो आप जंगल में जाकर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।